Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. Today we are studying liquidity or short-term solvency ratio. जो लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो होता है वो रेशियो एनालिसिस चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है एंड दिस इज द फर्स्ट एवर कंपोनेंट। तो लिक्विडिटी और शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो में आज हम करेंगे करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। Liquidity of a business refers to the firm's ability to meet its current obligations, यानी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लायबिलिटी शॉर्ट टर्म में हम फार्म का जो फाइनेंशियल ओब्लिगेशन होता है, पैसे देना होता है, उसको मीट आउट करने के लिए ये होता है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी ऑफ द बिजनेस मतलब हमारे पास कितने पैसे या पैसे के इक्विवेलेंट अमाउंट है जो कि हम पे कर सकें, हमारा शॉर्ट टर्म लायबिलिटी। लिक्विडिटी रेशियोज आर दोज रेशियोज व्हिच आर कंप्यूटेड टू इवेलुएट द कैपेबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। एक साल के अंदर अंदर अपने शॉर्ट टर्म उधारी को पे करने के लिए कॉमनली यूज्ड लिक्विडिटी रेशियोज आर करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो और क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। ये तीनों रेशियो का एक ही नाम होता है। लेट अस डिस्कस देम इन डिटेल, उसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। हम पहले करंट रेशियो डिस्कस करेंगे। लिक्विडिटी रेशियोज इवैल्यूएट कैपेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज टू पे इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज। लिक्विडिटी रेशियोज नॉर्मली यूज्ड आर, एक होता है करंट रेशियो, दो होता है लिक्विडिटी रेशियो। करंट रेशियो एंड लिक्विडिटी रेशियो। तो करंट रेशियो में क्या होता है? करंट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं। It is an indicator of whether the enterprise will be able to meet its short-term financial obligations when they become due for payment। तो करंट रेशियो यही रिलेशनशिप डिटरमिन करता है करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के अंदर कि एक साल के अंदर अंदर ये अपने जो शॉर्ट टर्म उधारी है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, आउटस्टैंडिंग वेजेस, एक्सपेंसेस पे कर पाएगा ना नहीं। तो दैट इज व्हाई करंट रेशियो इज द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। द फॉर्मूला इज करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। कंप्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग करंट रेशियो इज current ratio is equal to current assets upon current liabilities। current assets upon current liabilities ये फॉर्मूला है। It is expressed as a pure ratio, say 2:1। It should be noted that current ratio is calculated at a particular date and not for a period। आज का दिन में current ratio क्या है? जिस दिन बैलेंस शीट एंड होता है उसी दिन यूजुअली कैलकुलेट करते हैं। ये बैलेंस शीट आइटम्स से कैलकुलेट होता है। यानी करंट एसेट होता क्या है, हम आज करंट रेशियो पढ़ रहे हैं। और करंट लायबिलिटी क्या होता है? करंट एसेट होता है, करंट एसेट्स आर द एसेट्स दैट आर आइदर इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स विद इन 12 मंथ्स। 12 महीने के अंदर कैश या कैश के नज़दीक इक्विवेलेंट चीज़ें होता है और विद इन द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट डेट से, यानी ऑपरेटिंग साइकिल के डेट से 12 महीने के अंदर ये कैश या कैश का इक्विवेलेंट तक होता है। दे आर शोन अंडर द हेड करंट एसेट्स करंट एसेट्स इन द बैलेंस शीट के करंट एसेट के हेड में दिखाया जाता है कैश या कैश से नजदीक, दैट इज करंट एसेट।
कैश या कैश इक्विवेलेंट दे इंक्लूड करेंट एसेट क्या क्या इंक्लूड होता है ना करेंट एसेट इंक्लूड्स करेंट इन्वेस्टमेंट्स शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज इन्वेंटरीज एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक स्टोर्स तो बट इसके अंदर से ना लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स जो लूज टूल्स होते हैं स्क्रू ड्राइवर नट बोल्ट ग्रीज ये सारे जो लूज टूल्स होता है और स्टोर स्पेयर्स होता है वो यूज़ करने के लिए होता है और वो एसेट टाइप का हो जाता है। उसको यूजुअली हम बेचने के लिए नहीं रखते। इन्वेंट्री वो होता है जो जिसको हम लाते हैं मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करके रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके छोड़ते हैं या हम करेंट एसेट में जो जैसे अब लगा लो स्टॉक खरीदा और बेचा दैट दोज आर इन्वेंटरीज तो इस ये एक्सक्लूड करेगा लूज टूल्स स्टोर्स एंड स्पेयर्स इसको याद रखना है। ट्रेड रिसीवेबल्स दो चीज़ें होता है बिल्स रिसीवेबल एंड सॉन्ड्री डेटर्स और इससे माइनस कर देना लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स से प्रोविजन माइनस होता है कभी कभार बिल्स रिसीवेबल से भी प्रोविजन माइनस होता है। देन कम्स योर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कैश इन हैंड कैश एट बैंक चेक्स एंड ड्राफ्ट्स इन हैंड जो बैंक में जमा नहीं हुआ एट्सेट्रा शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस जो कम दिन एक साल के अंदर के लिए हमने एडवांस दिया हुआ है अदर करेंट एसेट्स प्रीपेड एक्सपेंसेस इंटरेस्ट रिसीवेबल एट्सेट्रा। ये दोनों का एक्सप्लेनेशन है स्टोर्स एंड स्पेयर्स एंड अदर करेंट एसेट्स इसको भी पढ़ लेते हैं। लूज टूल्स क्या होता है ना लूज टूल्स एंड टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड in current assets because they are not held for sale or conversion into cash। इसको हम रखते नहीं हैं क्या करने के लिए सेल के लिए रखते नहीं है या कैश के लिए कन्वर्ट करने के लिए रखते नहीं है। इन ए balance sheet they are shown as inventory as is required by schedule 3 of the Companies Act 2013। कंपनीज एक्ट 2013 में बैलेंस शीट के ऊपर बैलेंस शीट के अंदर ही होता है। तो शेड्यूल 3 में कंपनीज में जो लूज टूल्स हम रखते हैं वो सेल करने के लिए नहीं ये यूज करने के लिए बिजनेस में होता है। आज पर सेकेंड होता है अदर करंट एसेट्स आज पर CBSE गाइडलाइन सर्कुलर नंबर ACD दिस डेटेड 2 जुलाई अदर करंट एसेट्स एक्सेप्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस accrued incomes and advance tax are not to be evaluated। ये तीनों इवेल्युएट होगा इसको छोड़ के बाकी कुछ इवेल्युएशन करेंगे नहीं। Therefore the formulas illustrations and questions do not include other current assets other than prepaid expense accrued income जो इनकम मिलने वाला है एडवांस टैक्स हमने जो टैक्स दे चुके हैं। यानी करेंट लाइबिलिटीज के बारे में पढ़ते हैं। करेंट लाइबिलिटीज आर द लाइबिलिटीज पेएबल within 12 months or within the period of a operating cycle from the date of a balance sheet। They are shown under the head current liabilities ना balance sheet का current liabilities head में दिखाया जाता है। They include वो क्या क्या include करते हैं ना short term borrowings मतलब जो एक साल के अंदर पे यूजुअली करना होता है वो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है कैश क्रेडिट करेंट मैच्योरिटी जब लॉन्ग टर्म डेट सेट जब डिवेंचर वगैरह इस साल पे होने वाला है ट्रेड पेएबल्स यानी बिल्स पेएबल एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स ट्रेड पेएबल अदर करेंट लाइबिलिटीज होता है इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग्स इंटरेस्ट एक्रू हो गया है बट बोरोइंग पे ड्यू नहीं हुआ। देन इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग्स एक्रूड नॉट ड्यू एक्रूड एंड ड्यू बट पे नहीं हुआ। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो खर्चा हमने पे नहीं करा। अनक्लेम्ड डिविडेंड जो डिविडेंड लोगों ने लिया नहीं अभी तक हमने डिक्लेयर कर चुके हैं लिया नहीं। कॉल्स इन एडवांस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म याद रखो जो शेयर इशू कर रखे हैं हमने किसी ने जो कॉल मांगा नहीं उसको एडवांस में दे दिया। एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स ये वो दिस इज शॉर्ट टर्म प्रोविजंस।
ये करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। तो करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटीज आज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। करेंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच फुलफिल एनी ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये जो नीचे जो क्राइटेरिया देखा है ABCD 4, इसे जो जो फुलफिल करता है वो करेंट एसेट है। करेंट एसेट में आता है आपके 1 में इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड इन और is intended for sale or consumption in the company's normal operating cycle, जो कि अभी बेच के पैसे निकाल लेंगे या सेल के लिए रखा हुआ है, या कंपनी ये रॉ मटेरियल को यूज कर लेगा प्रोडक्शन में। ये नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल मतलब लगा लो 1 साल या उससे कम भी ऑपरेटिंग साइकिल हो, उसके अंदर ये रियलाइज हो जाएगा। बी होता है इट इज हेल्ड प्राइमरली पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इसको बिजनेस करने के लिए रखा हुआ है, बेचने के लिए। सी होता है इट इज एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रीओपनिंग डेट एंड बैलेंस शीट डेट। और जैसे 31 मार्च का बैलेंस शीट बनता है, रीओपनिंग होता है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से नेक्स्ट 31 मार्च के अंदर ये बिक जाना चाहिए, रियलाइज हो जाना चाहिए, सेल हो जाना चाहिए। रियलाइज वर्ड यूज होता है सेल के लिए। डी होता है इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस इट इज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम बीइंग एक्सचेंज्ड और यूज्ड टू सेटल ए लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रीओपनिंग डेट। 12 महीने के बाद एक उधार को सेटल करने के लिए अगर मॉर्गेज है या वो चीज़ें ईयरमार्क्ड है या रखा हुआ है, तब वो करेंट एसेट नहीं होगा, अदरवाइज इट इज करेंट एसेट। करेंट लायबिलिटीज आर दोज लायबिलिटीज Current liabilities are those liabilities which fulfill any of the following criteria. Current liability क्या है? It is expected to be settled in company's normal operating cycle. कंपनी का नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल का अंदर इसको पे करना है। सेकेंड कंडीशन है इट इज हेल्ड प्राइमरली द पर्पस ऑफ बीइंग ट्रेडेड, इसको ट्रेडिंग करने के लिए, खरीदने बेचने के लिए रखा हुआ है। सी होता है इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रीओपनिंग डेट, इट इज ड्यू टू बी सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स आफ्टर द रीओपनिंग डेट और बैलेंस शीट डेट। The next one is D part, fourth one, the company does not have an unconditional right to defer settlement of the liability for at least 12 months after reporting date. बैलेंस शीट के बाद ऐसे कोई अनकंडीशनल राइट नहीं है कि 12 महीने के बाद ये लायबिलिटी पे कर सकता है। देन व्हाट इज ऑपरेटिंग साइकिल? देन ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? An operating cycle is the time between the acquisition of an asset for processing and their realization in cash into cash and cash equivalent. ऑपरेटिंग साइकिल होता है कि हमने एसेट खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, उसको प्रोडक्शन में यूज किया, गुड्स प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, उसको बेचा, बेच के पैसे निकाला, कैश या कैश इक्विवेलेंट के लिए। When normal operating cycle cannot be identified, it is assumed to be a period of 12 महीने। वो तो 12 महीने इसको लेके चलते हैं। अगर ऑपरेटिंग साइकिल डिफाइंड नहीं है तो 6 महीने के अंदर पैसे निकल जाएगा। तो ये होता है। तो it should be kept in mind that provision for doubtful debt is reduced from trade receivables for calculating current ratio to ascertain the realizable value of trade receivables. तो ट्रेड रिसीवेबल का रियलाइजेबल वैल्यू निकालने के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट डेटर से माइनस करते हैं कि कितने पैसे, खाली डेटर नहीं बिल्स रिसीवेबल दोनों से माइनस करते हैं, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दोनों के ऊपर हो सकता है, मतलब ट्रेड डेटर्स के ऊपर हो सकता है और बिल्स रिसीवेबल के ऊपर हो सकता है। देन आइडियल करेंट रेशियो, एक आइडियल करेंट रेशियो क्या होता है कि करेंट रेशियो इतना रहना चाहिए। The acceptable current ratio differs from industry to industry depending on the risk involved. Risk involvement के हिसाब से acceptable current ratio industry to industry अलग अलग होता है। However, generally accepted standard of a current ratio is 2:1. Current assets
शुड बी ट्वाइस ऑफ द करेंट लाइबिलिटीज। करेंट लाइबिलिटी 1 रुपये उधारी के लिए 2 रुपये करेंट एसेट होना चाहिए। 1 रुपये उधारी 2 रुपये करेंट एसेट। if the current ratio is 2 or more than 2, it means the firm is adequately liquid and shall be able to meet its current financial obligations. But if the current ratio is less than 2, 2 रुपये से कम रखा हुआ है 1 रुपये लाइबिलिटी के लिए, it means that the firm may face difficulty in meeting the current financial obligations. जब current liability पे करने का टाइम आएगा उस टाइम ये ओब्लिगेशन हम मीट आउट नहीं कर पाएंगे। हाई करेंट रेशियो मीन्स बेटर लिक्विडिटी पोजीशन। हाई करेंट रेशियो, ज़्यादा बड़ा करेंट रेशियो, वो लिक्विड पोजीशन मीट आउट नहीं कर पाएंगे। बट ए वेरी हाई करेंट रेशियो मीन्स फंड्स आर नॉट यूज्ड एफिशिएंटली। ज़्यादा करेंट एसेट रख लिया, 1 रुपये करेंट लायबिलिटी पे करने के लिए 15 रुपये करेंट एसेट रखा हुआ है, मतलब पैसे यूटिलाइज नहीं हो पा रहे। इट मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। उसके लिए रीजन क्या है, क्यों पैसा पड़ा रहेगा एक्स्ट्रा, जितना हमें पे करना है 1 साल के अंदर उसके लिए सफिशिएंट बैलेंस रखेंगे। इसका मतलब ह्यूज पैसे एक्यूमुलेट करके रखेंगे नहीं, जिसकी वजह से डोरमेंट हो जाए पैसे। और उसका रीजन भी कुछ हो सकता है, स्टॉक में बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल। सेल बढ़िया नहीं हो रहा, स्टॉक पाइलअप हो रहा है। हाई ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू पुअर कलेक्शन एंड एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड। हम लोगों को 2 महीने के लिए पेमेंट करने के लिए उधार में गुड्स बेचते हैं, हम उनको बोलेंगे 12 महीने या 15 महीने या 6 महीने पैसे दे दो, तो वो मतलब वो हाई कलेक्शन पीरियड, मतलब पुअर कलेक्शन पीरियड, हम जल्दी जल्दी पैसे रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके वजह से अगर ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गया, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल, तो पाइल अप हो जाएगा, करेंट रेशियो, करेंट एसेट बढ़ जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंसेस आर लाइंग आइडल बिकॉज ऑफ पुअर कैश मैनेजमेंट। अब कैश और बैंक बैलेंस को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, हमारे पास ह्यूज कैश और बैंक बैलेंस पड़ा है। तो लो करेंट रेशियो में बी ड्यू टू इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स व्हिच में रिजल्ट इन लो लिक्विडिटी एंड ए थ्रेट फॉर टू शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। और करेंट रेशियो कम होगा, लो होगा, इनएडिक्वेट होगा, तो दिस लीड्स टू शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी में प्रॉब्लम, जो कि हम करेंट लायबिलिटी पे नहीं कर पाएंगे। करेंट रेशियो शुड नाइदर बी टू हाई नॉर टू लो। बहुत ज़्यादा बड़ा हाई या लो नहीं होना चाहिए। बोथ दी सिचुएशंस आर डिसएडवांटेजियस। दोनों एडवांटेजेस नहीं है, हाई और लो करेंट रेशियो डिसएडवांटेजेस नहीं है। देन ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस। The objective of calculating current ratio is to assess the ability of the enterprise to meet short-term financial obligations और current liabilities को meet करने के लिए current asset ज़्यादा रखते हैं। It is a ratio computed to assess short-term solvency of the enterprise on the date or that is date of balance sheet. The date when current ratio is computed, it shows the number of times current assets are up for current liabilities. अगर 10 लाख current liability है, अगर 30 लाख current asset है, तो ये यही दर्शाता है कि current liability का 3 times more current assets है। तो this was all about your current ratio.